जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होती है उसका तीसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप दोनों वीडियो देख लेना। तो देखो, उस पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो, उसे करने के लिए मैं आपको पहले 2 पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी 2 व्यक्ति हैं तो उनकी आयु के जो बीच में अंतर है, जो आज भी मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में अगर आज 1 साल का अंतर है तो 20 साल बाद भी उनका जो आयु का अंतर है 1 वर्ष होगा। और अगर आप पीछे जाओगे जैसे कि 2 साल पीछे, तो उनके आयु का जो अंतर होगा वहाँ भी 1 वर्ष का ही होगा। तो इस बात का जो आपको ध्यान रखना है वो विशेषकर ध्यान रखना है, जैसे कि उनकी जो आयु का रेशियो होगा, वो जो रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस पर आधारित देखो, पहले हम क्वेश्चन के माध्यम के से क्लियर करते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। 9 वर्ष बाद यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 होगा तो उनकी वर्तमान आयु का योग होगा, यानी कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें बोला है कि 1 वर्ष पहले, तो मान के चलिए ये ए है और ये बी है, ये इनका रेशियो होगा। तो इसमें दे रखा है आपको कि बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी है। जो बी की आयु है ए की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। मान के चलिए अगर ए की आयु 1 वर्ष है तो बी की आयु इसकी कितनी होगी, 2 गुनी, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, तो ये इसका अनुपात निकल के आया, ये निकल के आया फ्रेंड्स आपका देखो 1 वर्ष पहले का। ठीक है, तो देखो 1 वर्ष पहले, ये 1 वर्ष पहले का रेशियो आ गया आपका। अब देखो, मान के चलिए मैंने यहाँ माना प्रेजेंट का, ये मैंने एक डब्बा बना लिया जिसमें मैं रखूँगा इसमें क्या, प्रेजेंट का अनुपात, यानी कि वर्तमान का अनुपात। ठीक है, ये वर्तमान हो गया। उसके बाद में देखो आपसे क्या बोला है कि यदि 9 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात, यानी कि प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद, तो देखो 9 वर्ष बाद जो अनुपात है उसका, देखो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है वो क्या हो जाता है, 4:3। तो मैंने कहाँ लिख दिया है, 4:3। ठीक है, तो इसके बाद में पूछा है कि तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका योग क्या होगा। तो देखो, उसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक बताया था कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में जो आयु का डिफरेंस होगा वो कभी नहीं बदलता है। तो देखो, इनके जो आयु का जो अनुपात है उनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे दोनों टाइप जगह, यानी कि 1 वर्ष पहले भी और 9 वर्ष बाद के रेशियो में भी। तो देखो, 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का है हमारा, 1 का डिफरेंस। ठीक है, कितने का, 1 का डिफरेंस। और यहाँ भी देखोगे 9 वर्ष बाद, तो यहाँ भी क्या है, डिफरेंस 1 का। तो कहने का मतलब है दोनों की जगह जो डिफरेंस है फ्रेंड्स हमारा समान है। तो देखो, जब डिफरेंस हमारा समान होता है तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का ये देखते हैं कि देखो 1 वर्ष पहले ये था और 9 वर्ष बाद का, तो इसने कवर कितने किए, 1 वर्ष पहला और 9 वर्ष बाद का, यानी कि 10 वर्ष। जैसे कि आप ये समझिए, आपके आपके पास 1 रुपये का कर्ज था और आज आप पर 9 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो देखो, एक्स्ट्रा कब आए, जब आपने 1 रुपये का क्या, 1 रुपये का जो कर्ज है उसको पटाया, तब जाके आपके पास 9 रुपये हुए। तो टोटल कितने कमाए आपने, 1 रुपये पहला और 9 रुपये बाद में, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स हमारा, तो देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो हो गया हमारा 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है, देखो 1 वर्ष ये और 9 वर्ष ये, कितना, 10 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स चेक करते हैं एक बार बी और ए की। सॉरी फ्रेंड्स, देखो इसमें थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, देखो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जो और रेशियो आपको दिया है ये 4:3, ये बी अनुपात ए का दिया है, यानी कि यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा हमारा 4। ठीक है, तो 2 से 4 आने में कितने यूनिट हुए, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, 10 वर्ष। ठीक है, जब 2 यूनिट का मान हमारा 10 वर्ष है
तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5 वर्ष। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा 5 वर्ष है। तो इसमें पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग। तो देखो वर्तमान एज निकालने का जो ट्रिक है वो दोनों तरफ से निकाल सकते हो, या तो इसके माध्यम से या इस रेशियो के माध्यम से। तो देखो मैं पहले रेशियो के माध्यम से निकालता हूँ कि ए और बी, मान के चलिए 1 यूनिट ए की वर्ष जो आयु है और बी की कितनी है 2 यूनिट। तो टोटल कितनी होगी ए और बी की 3 यूनिट। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है फ्रेंड्स, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 15 वर्ष। ठीक है, तो ये आया आपका 1 वर्ष पहले का। अब एक चीज़ सोचिए, जब 1 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में निकालोगे तो 1 वर्ष आपके में बढ़ेगा और जो दूसरा आपका साथी है उसके में 1 वर्ष बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा 1 और 1 2 वर्ष, यानी कि दोनों के में 2 वर्ष। तो टोटल जो योग आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा 17 वर्ष आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मिस्टेक हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे आपको क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोला है कि तो सी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले के अनुसार करेंगे। ए और बी का जो अनुपात है 3 वर्ष पहले का उसे लिखेंगे कि देखो ए और बी। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले यानी कि 3 ईयर पहले का जो अनुपात है वो क्या था फ्रेंड्स हमारा 5:7। ठीक है, वो लिख दिया मैंने 5:7। उसके बाद में देखो अब से 13 वर्ष बाद, यानी कि फ्रेंड्स अब से का मतलब है कि प्रेजेंट से 13 वर्ष के बाद। तो देखो मैंने क्या किया वर्तमान का अनुपात यहाँ मान लिया। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया वर्तमान का। उसके बाद में देखो करना क्या है कि अब से 13 वर्ष बाद, यानी कि इससे 13 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखो 13 वर्ष बाद। ठीक है, जो उनकी आयु का अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना हो जाता है 9:11। ठीक है, तो देखो 9:11 होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने देखो पहले भी आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की आयु निकालने रेशियो से, जब भी आपको रेशियो से किसी व्यक्ति की आयु निकालनी हो तो पहले दो जो व्यक्ति हैं उनकी आयु के जो बीच का अंतर है उसे सेम करना होता है। तो देखो 5 और 7 के बीच में 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ भी 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर है। कहने का मतलब यहाँ भी अंतर बराबर है आयु के बीच में और यहाँ भी बराबर है। अगर फ्रेंड्स ये अंतर हमारा बराबर नहीं होता तो इसे हम बराबर करते, लेकिन यहाँ देखो बराबर दे रखा है तो मैंने यहीं का जैसा है वैसा ही रखते रेशियो। उसके बाद में देखो आपको चेक करना है कि इसे 3 वर्ष पहले से 13 वर्ष बाद में जाने में कितने यूनिट का अंतर हुआ। तो देखो 7 से 11 जाने में, 7 से 11 हुआ तो कितना होगा 4 यूनिट। तो देखो 4 यूनिट का मान कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 3 वर्ष पहले और 13 वर्ष बाद की। तो 13 और 3 कितने हो गए फ्रेंड्स 16 वर्ष। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट का मान जब हमारा 16 वर्ष है फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 4 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान फ्रेंड्स कितना होगा हमारा 4 वर्ष। उसके बाद में देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको जिसकी भी आयु निकालनी हो आप सीधे तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, पहले देखो हेडिंग पढ़िए कि इसमें दिया है कि यदि सी की आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, यानी कि देखो जो सी की आयु है बी की वर्तमान आयु से, बी की जो प्रेजेंट आयु है उससे 11 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ से निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि पहले आपको बी की वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो देखो वर्तमान आयु निकालने के आपके 2 तरीके हैं, या तो आप इस रेशियो में रख दीजिए जो हमारा 1 यूनिट का मान 4 वर्ष आया है, या फिर उसमें। तो देखो पहले जो क्वेश्चन का आया था मैंने उसमें आपको पहले रेशियो में रख के दिखाया था, लेकिन इसमें क्या करता हूँ मैं आपको नीचे वाले में रख के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी भी रेशियो में रखने पर हमारा जो मान होता है सेम आता है। तो देखो
1 यूनिट का मान जब 4 वर्ष है तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो 11 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 11 चौके 44 वर्ष। ठीक है, 44 वर्ष। और ये फ्रेंड्स क्या है आपका 13 वर्ष बाद का। जब 13 वर्ष बाद हमारी 44 वर्ष बी की आयु हो जाती है तो 13 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट में कितनी होगी, तो इसमें से आप 13 को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद में जो उम्र आएगी वो आएगी हमारी प्रेजेंट की। तो देखो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 31 वर्ष जो है फ्रेंड्स हमारी बी की वर्तमान आयु है। और देखो यहाँ से अब क्या करना है आपको, सी की प्रेजेंट एज। तो देखो सी की निकालने के लिए आपको करना क्या है कि सी की जो बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। तो देखो 31 में से आप 11 को घटा दीजिए। तो देखो 31 में से जब आप 11 को घटाओगे तो हो जाएगा हमारा 20 वर्ष, यानी कि सी की जो प्रेजेंट एज है फ्रेंड्स कितनी है, 20 वर्ष है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा 20 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।